अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमी का मेंटोर और मैं आपको अपने इस चैनल में खुशामदीद कहता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम एफएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इस टॉपिक में हम लिमिटिंग रिएक्टेंट, एक्सेस रिएक्टेंट के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और इनकी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा वो स्टेप्स देखने की कोशिश करेंगे जिसके तहत हम लिमिटिंग रिएक्टेंट्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मेरे राइट साइड पर कुछ क्वेश्चन नज़र आ रहे होंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के तहत बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये बार बार रिपीट होते रहते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, तो हम इनको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा आपने इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ जुड़े रहना है ताकि हम इस टॉपिक को आसान ज़बान में समझने की कोशिश कर सकें। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक के बाकायदा आगाज़ की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट्स कौन से रिएक्टेंट्स होते हैं। ऐसे रिएक्टेंट्स जो पहले ख़र्च हो जाएं, पहले इस्तेमाल हो जाएं, मतलब जल्दी कंज्यूम हो जाएं, जल्दी इस्तेमाल हो जाएं, और ये किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टॉप करवा दें, रुकवा दें। ठीक है, चूँकि ये किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जल्दी खर्च हो जाते हैं और ये रिएक्शन को स्टॉप करवा देते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से जो प्रोडक्ट की अमाउंट है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, कि हमने कितनी प्रोडक्ट हासिल करनी है। और इसके अलावा ये कम स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट में मौजूद होते हैं। स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट का मतलब होता है रिलेटिव अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, मतलब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान जो मिकदारी मुआजना होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट। देखें, किसी भी रिएक्शन के दौरान हमारे पास रिएक्टेंट्स मौजूद होते हैं जिसमें से एक रिएक्टेंट लाजमी तौर पर लिमिटिंग होता है और दूसरा रिएक्टेंट एक्सेस रिएक्टेंट होता है। अब हमारे पास एक सवाल आता है कि मैनी केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन आवर सराउंडिंग इन्वॉल्व द लिमिटिंग रिएक्टेंट्स, कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे रिएक्शन हैं जिसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट्स का अमल दखल होता है। तो इसको हमने विद एग्जांपल्स जो है वजाहत करनी है। ठीक है, फ़र्ज़ कर लिया एक रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन की मिक़दार बहुत ज़्यादा है और दूसरी तरफ हमारे पास कार्बन है। तो देखें, जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करेंगे, एक बर्निंग का अमल होगा। क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है तो वो तो फिर भी जो है कुछ मिकदार में बची रह जाएगी। ठीक है, मगर कार्बन जो है जल्दी कंज्यूम हो जाएगी क्योंकि उसकी मिकदार क्या थी, कम थी। कार्बन कम मिकदार होने की वजह से, जल्दी कंज्यूम होने की वजह से क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, और ऑक्सीजन हमारे एग्जाम्पल नंबर 1 में जो है क्या कहलाएगी, एक्सेस रिएक्टेंट कहलाएगी। फिर हमारे पास दूसरी एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल जो है आपने ऐसे कर लेनी है, फ़र्ज़ के देखें आपने एक जो है ना गिलाफ में, पहले देखें हमारे पास क्या था, ऑक्सीजन की मिक़दार बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमने जो है किसी गिलाफ में जो है ऑक्सीजन को बंद कर दिया और ऑक्सीजन की मिक़दार को कम कर दिया। जब ऑक्सीजन की मिक़दार को कम कर दिया तो ऑक्सीजन क्या बन सकता है, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट बन सकता है। ठीक है, जब तक इसकी मिक़दार ज़्यादा थी ये एक्सेस रिएक्टेंट था। जैसे ही हमने इसकी मिक़दार को कंट्रोल कर लिया, कम कर लिया, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट बन जाएगा। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करने या इसको डिटरमिन करने के कुछ स्टेप्स होते हैं जिसकी बुनियाद पर आपके न्यूमेरिकल हल होते हैं। इसमें देखें जो स्टेप्स हैं, स्टेप नंबर 1 ये है कि आपके पास रिएक्टेंट की मिक़दार दी गई होगी। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट की मिक़दार दी गई होगी, आपने उसको मोल में लाजमी कन्वर्ट करना है। मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मास को मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, उस सब्सटेंस के मास को मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास रिएक्टेंट के मोल आ जाएंगे। इसी तरीके से आपने प्रोडक्ट के मोल्स भी निकाल लेने हैं। ठीक है, प्रोडक्ट के मोल कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट का मास दिया होगा, प्रोडक्ट का उसको जो है आप मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने ये पहचान करनी है कि अगर 2 रिएक्टेंट्स हमारे पास मौजूद हैं तो उनमें से कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ठीक है, तो
तो इसमें लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूसेस द लीस्ट अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। हमने वो उस रिएक्टेंट की पहचान करनी है जो कम से कम प्रोडक्ट बनाता है और इसे हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो 3 स्टेप्स से गुजरकर आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट की पहचान करनी है। सबसे पहले आपने रिएक्टेंट्स को मोल में कन्वर्ट करना है, फिर आपने प्रोडक्ट्स को मोल में कन्वर्ट करना है, फिर आपने कैलकुलेशन के प्रोसेस के थ्रू गुजर के आपने ये पता लगाना है कि अगर हमारे पास 2 रिएक्टेंट्स मौजूद हैं तो उनमें से कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है और कौन सा एक्सेस रिएक्टेंट है। ठीक है, 3rd स्टेप हमारे पास तब क्लियर होगा। तो ये हमेशा न्यूमेरिकल्स के ज़रिए समझा जा सकता है, थ्योरेटिकली आप इसको इतनी आसानी से नहीं समझ सकते। ठीक है, तो आप वो एग्जांपल्स ज़रूर देखिएगा जिसमें लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट का जिक्र किया गया है, तो वहाँ से आपको इसको आसानी समझ आ जाएगी। फिर हमारे पास आते हैं एक्सेस रिएक्टेंट्स। एक्सेस रिएक्टेंट कौन से रिएक्टेंट होते हैं? जो ज़्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं, जो केमिकल रिएक्शन के दौरान के एंड में भी जो है, केमिकल रिएक्शन के एंड में भी बचे रह जाते हैं। ठीक है, मुकम्मल तौर पे ये इस्तेमाल नहीं होते। ठीक है, बचे रह जाते हैं, तो वो रिएक्टेंट जो बचा रह गया वो कौन सा रिएक्टेंट कहलाएगा? एक्सेस रिएक्टेंट कहलाएगा। फिर हमारे पास एक सवाल आता है कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, इसका आपने जो है जवाब बयान करना है, तो इसका जवाब यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, प्रोडक्ट की अमाउंट हमेशा रिएक्टेंट की, लिमिटिंग रिएक्टेंट की अमाउंट पर डिपेंड करती है। कैसे? वो ऐसे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट जल्दी खर्च हो जाता है, जल्दी इस्तेमाल हो जाता है, ये रिएक्शन को स्टॉप कर देता है। ठीक है, चूँकि जल्दी खर्च हो जाता है, रिएक्शन को जल्दी स्टॉप कर देता है, तो इस वजह से हम प्रोडक्ट की मिकदार को कंट्रोल कर सकते हैं। किसके थ्रू? लिमिटिंग रिएक्टेंट्स के थ्रू। तो उम्मीद है आज का टॉपिक आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।